आज विजय दिवस के अवसर पर 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध में भाग लेने वाले पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को बाहरी दिल्ली के खेड़ा खुर्द गांव में सम्मानित किया गया। दिल्ली के खेड़ा खुर्द गांव में युवाओं के एक संगठन द्वारा विजय दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध में भाग लेने वाले दिल्ली के पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को आमंत्रित किया गया था, जहां पर 90 के करीब पूर्व सैनिक पहुंचे जिन्होंने 1971 की लड़ाई में भाग लिया था। साथ में जो सैनिक शहीद हो चुके थे उनके परिवार के लोग भी यहां पर पहुंचे। उन सभी को बाहरी दिल्ली के खेड़ा गांव के इस कार्यक्रम में सम्मानित किया गया और विजय दिवस मनाया गया। ये सन 1971 में जो युद्ध हुआ था हमारा भारत पाकिस्तान के साथ, उसमें जो सैनिक जीवित हैं पूरी दिल्ली से उनको बुलाया गया और जो इनका जो स्वर्गवास हो गया था उनके घर वालों को बुलाया गया और यहाँ पे उनका सबका सम्मान किया जाएगा। जी कितने सैनिक आए होंगे यहाँ पे? पूरी दिल्ली से 90 के आसपास सैनिक आए हैं जो जीवित हैं। और मुख्य अतिथि के रूप में आज कौन है? श्री एयर चीफ मार्शल वाजपेयी जी। सर, अब की बार युवा हर साल करते हैं आप, और आगे क्या योजना आपकी इस लाइन को लेकर? ये हम पहली बार कर रहे हैं और इसका सफल होने के बाद हम आगे भी प्रयास करेंगे। आज का दिन बड़ा अभिभूत लग रहा है हमें कि आज हमें ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि हमारे 71 इंडो पाक वार का आज गोल्डन जुबली सेलिब्रेट आप लोगों ने किया है। और मुझे ये यकीन भी नहीं हो रहा था, मेरे सैकड़ों साथी आज इस कार्यक्रम में आए हुए हैं और मैं 65 में रिक्रूट हुआ और 71 का ऑपरेशन मैंने शकरगढ़ सेक्टर से लड़ा और पश्चिमी सेक्टर में शकरगढ़ सेक्टर लगता है। तो वहाँ हमें भारतीय सेना को डिफीट मिल रही थी। डिफीट मिलते मिलते मैं कोर ऑफ इंजीनियर से हूँ, तो हमारा टास्क होता था कि ब्रिज कंस्ट्रक्शन करना और माइंस लेआउट करना और उनको विड्रॉ करना। तो वो रावी नदी के ऊपर हमें एक ब्रिज कंस्ट्रक्शन का रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली और वो दलदली ज़मीन होने की वजह से पहले हमें उस दलदली ज़मीन के अंदर पैदल सेना के लिए डेकिंग की, जिससे कि हमारी पैदल सेना वो पार कर सके। काफ़ी एक बात की जाए, दलदली ज़मीन थी और टैंकों को दूसरी तरफ भेजना भी काफ़ी बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य था। नो डाउट इसमें कि बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य था, लेकिन इंजीनियर कोर ऑफ इंजीनियर जो सेना की एक कोर है उसमें हमने बेली ब्रिज जिसमें बड़े बड़े लोहे के पैनल होते हैं उसके द्वारा हमने वहाँ टैंक गुजारे। और जब हमारे वहाँ टैंक गए तो क्षेत्रपाल सेकंड लेफ्टिनेंट ने पाकिस्तान सेना के 10 टैंकों को तबाह किया और जो हम हताश हुए थे कि हमारा यहाँ पंजे नहीं लगने दे रहा पाकिस्तान, उसके बाद उस सेक्टर से हमें जीत मिली। तो रात का समय था, दूसरी तरफ पहाड़ी पर पाकिस्तान था और आपके सामने दलदली पहाड़ी नहीं थी, वो एरिया प्लेन था, शकरगढ़ सेक्टर, ठीक है नहीं। और वो गांव का नाम भी मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। मालपुर गांव में हमने अपना टुकड़ी का डेरा डाला था और उसमें गांव बिल्कुल खाली हो चुका था, लोगों के घर भरे के भरे थे, लेकिन हमें वो आशियाना मिला था। और वहाँ से फिर हमें जब पता लगा कि हम तो बहुत हताश हो रहे हैं, हमारे बहुत सैनिक जो है हो गए, लेकिन जब सेकंड लेफ्टिनेंट क्षेत्रपाल दिल्ली के थे तब उन्होंने पाकिस्तान के 10 टैंकों को तबाह किया, तो हमारा हौसला बुलंद हुआ और वो परमवीर चक्र उनको मिला। तो वो दिन आज आप जो ये पुराने साथी मिले, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। वहीं इस मौके पर तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, उनकी पत्नी और अन्य 14 जवानों को भी श्रद्धांजलि दी गई। दिल्ली से अनिल कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।